हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध। अल्कोहल के अणु में हाइड्रोजन बंध बनाने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसके अनेक भौतिक गुण जैसे क्वथनांक तथा जल में विलेयता आदि प्रभावित हो जाते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि अल्कोहल के अंदर जो होता है हाइड्रोजन बनाने का गुण पाया जाता है, यानी जितने भी अल्कोहल होते हैं उनमें हाइड्रोजन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण अल्कोहल के जितने भी भौतिक गुण होते हैं, जिसमें उन्होंने दो भौतिक गुणों के नाम दिए हैं। पहला लिखा है क्वथनांक और दूसरा लिखा है जल में विलेयता आदि प्रभावित हो जाते हैं, यानी अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल के क्वथनांक और अल्कोहल की जल में विलेयता प्रभावित होती है। आगे लिखा है इनके क्वथनांक संगत एल्केन की तुलना में अधिक उच्च होते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम अल्कोहल और एल्केन दोनों की बात करें तो अल्कोहल में क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं एल्केन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में क्या पाया जाता है? अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसका कारण यह है कि अल्कोहल के अनेक अणु हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में संगुणित हो जाते हैं। कारण भी बताया है कि अल्कोहल के क्वथनांक ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के जो अणु होते हैं उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और उन्हीं हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल के अणु जो होते हैं वह आपस में संगुणित हो जाते हैं तथा संगुणित अणु बना लेते हैं। और जब अल्कोहल के अणु आपस में संगुणित होकर संगुणित अणु बना लेते हैं तो उन अल्कोहल के क्वथनांक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम नीचे एक रिएक्शन बताएंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई गई है अल्कोहल के अंदर कि किस तरह से अल्कोहल के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और अल्कोहल के अणु संगुणित हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखना है। अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। ये होता है अल्कोहल का जनरल फार्मूला। तो हमने वही लिखा, बस उसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया। हमने इस तरह से L बनाकर ROH लिखा है, R यहाँ पर O यहाँ पर H। उसी तरह से दूसरा अल्कोहल लेंगे ROH, तीसरा अल्कोहल लेंगे ROH। इस तरह से सबसे पहले आपको 3 अणु अल्कोहल के ROH को इस फॉर्म में लिखना है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है पहले मैं अब आपको बता देती हूँ। आप हाइड्रोजन बंध की भी परिभाषा इस जगह पर लिख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन जो बंध होता है वो हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं इस जगह हाइड्रोजन बंध की, ताकि आपको मार्किंग अच्छी मिले एग्जाम में। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो हाइड्रोजन साथ में फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के बीच में बन सकता है। यानी हाइड्रोजन बंध बनने के लिए हाइड्रोजन के साथ में या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या फ्लोरीन होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी आपका हाइड्रोजन बंध बनता है। एक चीज और याद रखना, हाइड्रोजन बंध को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन बंध जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर हमेशा हम डॉटेड लाइन से उसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। ये ROH था, ये आपका दूसरा ROH था और ये आपका तीसरा OH था। अब मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनेगी? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, तो ये आपको डॉटेड लाइन से बनाना है। उसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच में डॉटेड लाइन लगाओगे। उसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन और इसके अगला वाला जो हाइड्रोजन आएगा उसके बीच में डॉटेड लाइन लगाओगे। इस तरह से आप 3 या 5 अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोड़कर बताओगे कि इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब बंध बनता है तो अल्कोहल के जितने भी क्वथनांक होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड भौतिक गुण की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल जल में विलय होता है। तो लिखा है अल्कोहल जल में घुलनशील होता है क्योंकि अल्कोहल का OH भाग जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्या बोला जा रहा है कि अल्कोहल जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसका जो OH भाग होता है वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। और जब जल और अल्कोहल के बीच में, जब जल
और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, इसी कारण से अल्कोहल जल के अंदर विलय हो जाता है। अब हम अल्कोहल और जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ROH। उसके बाद आप जल का फॉर्मूला लिखेंगे HOH। जल का फॉर्मूला होता है HOH, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे। फिर से अल्कोहल का फॉर्मूला ROH, फिर से जल का फॉर्मूला HOH। अब क्या होगा, अल्कोहल का हाइड्रोजन और जल का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा। फिर जल का हाइड्रोजन और अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाएगा। फिर अल्कोहल का हाइड्रोजन और जल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाएगा। इस तरह से जहाँ पर भी एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन आमने सामने होंगे, उनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, और इसी कारण से जो हमारे अल्कोहल होते हैं वो जल के अंदर विलय होते हैं। नीचे एक लाइन और लिखिए, अल्कोहल के निम्नतर सदस्य जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं, यानी अल्कोहल के जो छोटे सदस्य होते हैं वो जल में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बंध का प्रभाव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।